क्या आप अपने घर को सुंदर बनाना चाहते हैं? क्या आप दीवारों पर सीलन दीमक से परेशान हैं? क्या आप नया घर बनवा रहे हैं? तो आइए हमारे पास मतलब मां शारदा एंटरप्राइजेस के शोरूम में हम देंगे आकर्षक समाधान। लाइफ टाइम चलने वाली 3D UV मार्बल की आकर्षक दीवारें। डेको स्टार, द लीडर ऑफ होम डेकोरेशन, सागर का शोरूम मां शारदा एंटरप्राइजेस। हमारा पता है तिली, राजघाट चौराहा, सोमनाथपुरम रोड, सागर। संपर्क करें रत्नेश जड़िया। मोबाइल नंबर 7000624396 और 9691987669। अरे मेरे अध्यक्ष जी, मैं आपको आपकी कौन सी बार बैठक हो रही है? आप अपने दिल का आदर्श बताना, कौन सी बार बैठक कर रहे हैं? आप कौन सी बार बैठक कर रहे हैं? कौन सी बात कर रहे हैं? है ना? मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग ये बैठक कम से कम चौथी पांचवी बार कर रहे हैं, ठीक है ना? मेरा हम लोग को सुन लो आप। मैं बिल्कुल सख्ती बिल्कुल नहीं बरतता। मैं फिर से आपसे बोल रहा है, हम लोग बिल्कुल सख्ती नहीं बरतेंगे। आप लोग जो है काम शुरू कर दीजिए। आप लोगों ने बोला कि हम लोग 6 महीना पूरा कर लेंगे, 15 महीने तक का माननीय मंत्री जी के सामने समझ दिया आपने, है ना? माननीय मंत्री जी ने बोला भाई 12 करोड़ की स्वीकृति कर दी उन्होंने, ठीक है ना? उसके बाद भी अब आप क्या बोलते हैं, उसको नहीं करेंगे? तो रास्ता क्या है? हमारी माता है, रक्षा करना आता है। तिवारी 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 आप लोगों को क्यों जाना पड़ा जिला प्रशासन के पास फिर से विरोध करने? ये अभी जो उनकी कार्रवाई चल रही है तानाशाही को, उसके संबंध में पहले आप इस कार्रवाई को स्थगित करो। हम लोग जाने को तैयार हैं और कलेक्टर साहब के सामने हमने हाथ भी उठवा दिए। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जो कह रहा हो कि हमें नहीं जाना है। पर जो उनका रवैया चल रहा है यार कि किसी के भी घर में घुस जाओ, जानवर खोल जाओ, उसके संबंध में आए। अब आश्वासन सभी 4 माह से दे रहे हैं। ये भी दे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह भी दे रहे हैं और काम करते हैं। अब देखो बैठ के आगे की रणनीति बनाए। तो ये लोग जो जा रहे हैं उनको तो आप नहीं रोक रहे? नहीं, बिल्कुल हम एक भी व्यक्ति को नहीं रोक रहे। और यदि जो कोई सहयोग मांगे जाए भी में, उसका अपन पूरा सहयोग करेंगे। अच्छा, एक चीज उन्होंने कहा कि भाई जिसको वहाँ जाना है जाए और जिसको जहाँ जाना है वो वहाँ जाए। हाँ। इस पे आपका क्या कहना है? सही है। ये बात हमने पिछली बार मुख्यमंत्री में बैठे थे, सब कहा था कि डेयरी वालों के पास 3 ऑप्शन, या तो आप डेयरी स्टेट में जाओ, या आप अपनी जगह में जाओ, या डेयरी खत्म कर दो। ये तो हम पहले भी बोल चुके हैं और आज भी हम उस बात पे कायम है। तो आपका स्टैंड अप क्या है? मतलब आज के बाद मतलब आप बैठक भी कर चुके, अब क्या है, क्या करेंगे आप? भाई उनसे भाई प्रशासनिक अधिकारियों से तो अपन रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं तो भाई क्या कार्रवाई थोड़ी सी शिथिल कर दो। भाई आपने माहौल बना लिया और सब जब जाने को तैयार है, ये तरीका की गुंडागर्दी ठीक नहीं। प्रशासकीय आदमी भी जा रहे हैं घरों में, प्रशासकीय आदमी भी जा रहे हैं, वे सबसे पहले गेट खोल रहे हैं। भाई वहाँ पर को होता है संगीत तिवारी है ना, अब सुशील तिवारी का क्या काम? और वे उनके युवराज वगैरह हैं को नाम तो हमें नहीं मालूम है, वे सबसे आगे हो रहे हैं, वो तो गलत है। ठीक। क्या देखिए महिलाओं को मारपीट की जा रही है। बताओ अगर और बच्चे लोग घर हैं, कहीं गौशाला में हैं, बच्चे लोग चिल्ला रहे हैं, ग्राम हॉस्पिटल में स्थापित किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आज दिनांक तक पानी की पर्याप्त व्यवस्था। आज जो बैठक हुई उसके बाद आपको क्या कहना है? मतलब डेयरी विस्थापन को लेके अब आपका क्या पूरा स्टैंड है पशुपालकों का? हम लोग लगातार
ये प्रयास कर रहे हैं कि प्रशासन का हम लोग सहयोग करें। बार बार हम लोग जाने तैयार है, केवल व्यवस्थाओं की बात होती है हर बार। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें शहर स्वच्छ रखना नहीं चाहिए। हम लोग जाने तैयार। आज भी कलेक्टर के सामने माननीय अध्यक्ष जी ने सबसे एक सुर में हाथ उठवा के कहा कि कोई जाना नहीं चाहिए। सबने कहा नहीं, हम सब लोग जाना चाहिए। केवल व्यवस्थाओं की बात। आज लोन नहीं हुआ, लोन की बात हुई तो कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया हम लोन करवाएंगे। बहुत से लोगों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। आज आयुक्त साहब ने कहा कि रजिस्ट्रेशन जारी है, जिनको जगह चाहिए मिले। और जिन लोगों को निजी जगह पे जो जा रहा है उनने भी आज निवेदन किया है कलेक्टर साहब से कि हम लोग चूँकि अपने खुद की निजी जगह में अपने सेट बना रहे हैं तो ये प्रशासन को बता दिया जाए कि हमने यदि नामांकन नहीं किया है तो आप ये ना समझें कि हम बाहर जाना नहीं चाह रहे। चूँकि हम अपनी निजी जगह में बना रहे हैं सेट, इसलिए हमने नामांकन नहीं करवाया। अब आप क्या करेंगे? मतलब यहाँ तक तो आ गए आप? कुछ नहीं, हम तो केवल हम लोगों की व्यवस्थाएं होती जाए। हम लोग प्रशासन का सहयोग करने तैयार हैं। केवल हम लोगों का ये निवेदन है कि प्रशासन के साथ जो राजनीतिक लोग जो झूठी वाहवाही लूट रहे हैं कि हम शहर को स्वच्छ करना चाह रहे हैं, पशुपालकों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने आज बोला कि प्रशासन अपना काम करे। तो पशुपालक से जो सहयोग प्रशासन चाहता है वो करने हम लोग तैयार हैं। अच्छा, एक आखिरी बात ये है कि आप इस डेयरी में जो डेयरी का भविष्य है उसको देखते हैं क्या? मतलब आपको दिखाई देता है कि कुछ इससे फायदा होगा? सागर शहर में डेयरी मालिकों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। डेयरियां होती है 150 जानवर की, यहाँ 5 से 10 जानवरों की डेयरियां सागर में है जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। वहाँ शिफ्ट होने से ये होने वाला कि बहुत से परिवार हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, उनको रोजगार की स्थिति कहीं शहर में दिख नहीं रही। जो सक्षम लोग हैं वो ऑलरेडी जा रहे हैं, फिर भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं प्रशासन से इतनी व्यवस्था हो जाए कि उनका रोजगार उनसे ना चाहिए। से एक बार पशुपालक आपके पास आए थे और बातचीत भी हुई, काफ़ी संख्या में आए थे, तो अब कहाँ बात रह गई है जो ये आखिरी स्टेज है इसके पहले? हाँ, देखिए ऐसी कोई बात नहीं रह गई। आप सबको विदित है कि लगभग 5-6 महीने से ये कार्रवाई चल रही है और जो डेयरी विस्थापन स्थल है उसमें निर्माण किया गया। निर्माण के बाद जो कमियां थी उनको पूरी गई। कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ बची हो तो उनको भी पूर्ण करने की बात हम लोगों ने की है और वो भी बहुत छोटी छोटी सी कमियां हैं। पेयजल की पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। लगभग 3 बोर वहाँ पर करवाए जा चुके हैं। रोड का एक 200 मीटर का पैच है, उसका निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। एक स्टॉप डैम का भी निर्माण कार्य प्रारंभ कल या परसों में हो जाएगा। तो लगभग जो सभी वांछित कार्रवाइयाँ हैं वो पूर्ण हो गई हैं। जो अन्य जो मांगें इनकी थी उनके लिए माननीय मंत्री जी ने पहले भी इनको मतलब आश्वस्त किया था कि जैसे ही ये लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो उसके बाद वो मांगे भी वो अपने विशेष निधि से पूरी करेंगे। तो उन्हीं सभी मांगों के साथ में लेकर के मुझे लगता है कि अभी सारी व्यवस्थाएं हो गई और पशुपालक भी, कुछ पशुपालक सहयोग भी कर रहे हैं, कुछ लोग अपने स्थानों पर चले गए हैं, कुछ लोगों ने वहाँ पर शेड निर्माण भी स्टार्ट कर दिया है। इस प्रकार से ये कार्रवाई चल रही है। सर, निगम जिस तरीके से सख्ती कर रहा है उनको उनकी शिकायत है कि अशासकीय लोग भी है वो आ रहे हैं जिससे वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसको रोकने इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है और अब जो है जो अधिकृत लोग हैं वही है। जो डेयरी विस्थापन है इसमें अभी तक जो मध्य प्रदेश का सिनारियो है उसमें कहाँ इस तरीके की व्यवस्था की गई इसके पहले, या जिन स्थानों पर डेयरियाँ अच्छे तरीके से संचालित है उनकी क्या स्थिति? देखिए, सबसे पहले तो उदाहरण पूरे मध्य प्रदेश के लिए इंदौर ही है, जो कि स्वच्छता में पहले स्थान पर, और पहले स्थान पर होने का बहुत बड़ा कारण है कि डेयरी वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर भी डेयरी का विस्थापन किया गया। उसके बाद जबलपुर में भी किया गया और ग्वालियर में, ये सभी जो बड़े शहर हैं, भोपाल में भी, सभी जगहों पर डेयरी नगर निगम सीमा से बाहर है। उसी में अब चूँकि सागर भी उस स्थिति में आ गया है कि सागर एक बड़े शहरों के रूप में मध्य प्रदेश में जाने लगे। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत कई सारे निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं और तेज़ी से सागर बढ़ रहा है। उसके लिए आवश्यक है कि सागर को भी अब पशुपालन मुक्त क्षेत्र घोषित करना आवश्यक है। और सर, जो भविष्य का सिनारियो है वहाँ का क्या होगा? मतलब क्या ये जो डेयरी वहाँ जब डेवलप होंगी तो कुछ ऐसा परिदृश्य बनेगा जैसे व्यापार उद्योग इनका बढ़े? देखिए, कोई भी व्यापार यदि ऑर्गेनाइज्ड होता है तो हमें हमेशा उसमें संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। ये अभी चूँकि हमारे डेयरी व्यवसायी भी हैं, कभी छोटे छोटे रूप में व्यवसाय कर रहे हैं, लेकिन जब ये एक जगह पहुँच जाएंगे तो इनकी कलेक्टिव डिमांड बढ़ जाएंगी, एक दूसरे से ये इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज कर पाएंगे और मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा एक हाइजीनिक वातावरण इनको मिल पाएगा जिससे इनके पशु भी स्वस्थ रहेंगे और हम लोगों के लिए भी और सुविधा ये होगी कि जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होते हैं या अन्य मेडिकेशन के प्रोग्राम्स होते हैं या तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी खोला जाएगा और उनका आसानी से इलाज और अच्छा इलाज वहाँ पर किया जा सके। ये जो लोन की बात हो रही थी, आज आपने कुछ उनको सुविधा लोन में भी कहा है कि देंगे? देखिए, मैं ये लोन की सुविधा की बात उनसे पिछले 5 महीने से कर रहा हूँ
उसमें शर्त बस इतनी सी है कि जब वो पंजीयन कर पाएंगे तब उनको पात्रता होगी। एक बार पैसा जमा करने के बाद नगर निगम में उनको पंजीयन, विधिवत पंजीयन विभाग से कराना होगा। जब ये पंजीयन उनका हो जाएगा, उसके उपरांत लोन के लिए पात्र हो जाएंगे और लोन में हम लोग उनकी जो मिनिमम लोन जो बैंक दे सकते हैं बिना कोलेट्रल के, वो हम लोग उपलब्ध करवाएंगे। और कोलेट्रल की लोन यदि किसी की आवश्यकता है तो फिर कोलेट्रल उनको जमा करके लोन लेना पड़ेगा बैंक। थैंक यू। शहर से बाहर जाने के लिए वन वे टैक्सी चाहिए या लोकल सिटी के लिए कैब, या फिर एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप की हो जरूरत? चुनिए अपने पसंद की कैब और पाइए बेस्ट ऑफर्स के साथ मोस्ट कंफर्टेबल राइड सिर्फ और सिर्फ 77 कैब्स ऐप पर। आज ही गूगल प्ले स्टोर से 77 कैब्स की ऐप डाउनलोड करें या विजिट करें www.77cabs.com और बुक करें अपनी राइड।